अल्फाज में कहाँ महसूस होती है कैफ़ियत दिल की, महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये मॉर्निंग का वक्त है और हो रहा है नाश्ता, वो भी आलू के पराठे। और जब से लगा है अक्टूबर तब से जो है मौसम की कैफ़ियत जो है बदल गई है। अब जो है फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब दिन आ गए हैं खाने वाले, यानी सब्जियों की रहेगी भरमार और आप खूब भरपेट खाइए, इंजॉय कीजिए। विंटर्स इसीलिए होते हैं कि आप जो है इस मौसम में खूब अच्छे से खाएं पिएं और इस मौसम को इंजॉय करें। तो जनाब नाश्ता वगैरह कर लिया था और जैसा कि आपने बर्थडे वाले ब्लॉग में सुना कि मेरी तबीयत ख़राब है, हमें चोट लग गई है। तबीयत तो ख़राब ही रहती है, चोट लग गई है। तो मेरी चोट का सुनकर मम्मी पापा घर आ गए थे और ये है ज़ोहर का वक्त, ज़िया खाना खा रहे हैं और मेरे पैर का आलम देखिए क्या है। तो हमने कहा अपने चोट लगे हुए पैर के आप सबको जो है दर्शन करा दें। और इस कदर चोट लगी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, बिल्कुल से माजूर होके रह गए हैं। क्या कर सकते हैं। तो मम्मी पापा ने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है और खाना लगा दिया गया है। तो पापा और अम्मी जो है खाना खा रहे हैं। औलाद को चोट लगे और माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता। वो चाहे जितने बूढ़े हों, बीमार हों, कमज़ोर हों, उन्हें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। और जैसे ही मम्मी पापा ने सुना वैसे ही वो सुनकर दौड़े दौड़े आए। और पापा ने तो इतने अजीब व गरीब नुस्खे बता डाले, चोट सब्ज़ा और रेड़ की पत्ती और नमक पानी से सिकाई, बहुत सारे नुस्खे पापा ने दिए। और उन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा हमें तो आज़माना ही था और उनकी बात को ऑर्डर समझकर फॉलो भी करना था। तो यहाँ पर नमक में पानी में नमक डालकर, नमक में पानी नहीं सॉरी, तो पानी में नमक डालकर हल्का सा गर्म कर लिया है। नीम गर्म है, यानी जितना आप पानी की जो तेज़ी है गर्माहट की उसे बर्दाश्त कर सकें। तो यहाँ पर मेरी बहू जो है मेरी सेवा कर रही है। और अगर आपको बहू बहुत अच्छी मिल जाती है सेवा करने वाली, तो आपका जो बुढ़ापा होता है वो स्वागत हो जाता है। तो आज पूरे 10 दिन से ऊपर हो गया चोट लगे हुए, बेचारी दिन रात 3-4 मरतबा पैर की सिकाई, आयोडेक्स लगाना, मतलब जो बताता है वो करती है मेरे पैर के साथ। लेकिन अभी पैर जो है मेरा सही नहीं हुआ है। अभी भी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं लेकिन अपनी तकलीफ़ में हैं, लेकिन आप सबको ब्लॉग्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोनपरी की मम्मी का फ़ोन, सोनपरी की नानी का सॉरी फ़ोन आ गया था, तो वो याद कर रही थी। तो हम उनके साथ फिर उनके घर गए, फिर उनके साथ पड़ोस में आ गए और जहाँ पर हमें मिला पानदान। उफ़ खुदाया, पानदान, पानदान को देखते ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब आप कहेंगे आपका दिल क्यों बाग बाग हो गया? क्योंकि भैया हमें तो पानदान के अंदर जो घर में पानदान होता है और उसमें जो कत्था चूना डली का ख़ानदान होता है, तो बस हमें तो खाना था। तो हम उनके पास बैठे तकरीबन शायद 1 घंटा और उन्होंने मुझे 2 बीरे पान खिलाए और एक घर पे जाते जाते जो है दे दिया। अच्छा, गलती से उन्होंने उसमें तंबाकू डाल दिया, तो हमने जल्दी से जा कर के बाहर जो है पान को थूका। कहने लगी बिटिया मुझे याद नहीं रहा कि तुम तंबाकू नहीं खाती हो। तो ये उनका घर है, बाहर का एरिया है गार्डन का, लॉन का। तो फिर हम जल्दी से गए, हमने पान जो है उगला, वरना तो तंबाकू का नशा चढ़ जाता तो क्या होता, फिर हम ढेर हो जाते। तो बस हमने कुल्ली वगैरह कर लिया है। और सोनपरी तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि इन्हें हमजोली जो मिल गए। तो जब बच्चों को अपनी हम उम्र मिल जाते हैं तो बच्चे फिर मगन हो जाते हैं। तो सोनपरी तो आ नहीं रही थी, तो उनकी नानी भी अपने घर चली गई, सोनपरी को वहीं छोड़ दिया है। और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं और कैसे कैसे हम गए हम जान रहे हैं। लेकिन क्या करें, एक जगह बैठे बैठे थक जाते हैं, तो बस अपनी लंगड़ी सी टांग लिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रहे हैं। और भूख भी लग गई थी, तो हमने कहा चलो अब चल कर के घर पर खाना खाते हैं, पैर की सिकाई कराते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं। तो घर पर आए तो खाना तैयार था। फिर हम सब ने जो है खाना खाया। वैसे भी हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं और जो डिनर है वो हमें जल्दी ही करना चाहिए, ताकि जो है खाना जो है फिर थोड़ा टहल लो, ताकि खाना जो अच्छे से हज़म हो जाए। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और हम आपको देने लगे हैं कद्दू चने की रेसिपी।
तो यहाँ पर जो है धनिया और ज़ीरा जो है कूट लिया है, ये देखिए। और साथ में है कसूरी मेथी, कराई दाना, मेथी दाना और सूखा मिर्च और हींग। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल प्रेशर कुकर में डाल दिया है और जैसे ही हमारा तेल हो जाएगा तो उसके अंदर जो है फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, प्याज, हरी मिर्ची भी आपको लाजमी शामिल करनी है। और कद्दू की सब्ज़ी बनाने का सबका अपना अपना तरीका है। मेरा जो तरीका है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम कद्दू की सब्ज़ी कई तरह से बनाते हैं और कद्दू चना जो है फैज़ाबाद साइड में जो है बहुत शौक़ के साथ जो है बनाया जाता है, खाया जाता है। तो इसके अंदर हींग, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और मेथी दाना, राई दाना, सूखा मिर्चा और प्याज एक बड़ी सी ले ली थी और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। अब इसे सौते करेंगे और जब हमारी प्याज जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी फिर आगे क्या करना है वो बता रहे हैं। तो चने की कहानी ये है कि जो है चना यानी कि जो बचा रखा हुआ था, यानी जो दिन गुज़र गया है तो बना था, चने की घुगनी बनी थी तो वो चना एक कटोरी बच गया था। तो फिर हमने कहा चलो कल जो है कद्दू चना बनाते हैं। तो फिर हमने वो चना रोक लिया था, लेफ़्ट ओवर है। तो यहाँ पर जो है हल्दी डाल दिया और जैसे ही हल्दी हो गया, भुन गई है 2-4 सेकंड के लिए, तो उसके अंदर कद्दू शामिल कट करके जो रखा था कद्दू शामिल कर दिया है। देखिए क्या बात कर रहे हैं और क्या निकल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है वॉइस ओवर के टाइम जो है अल्फाज इधर उधर होने लगते हैं, गुड़ुम गुड़ुम। तो बस यहाँ पर चना भी डाल दिया है और ये वाली सब्ज़ी आप पूरियों के साथ खाएंगे, सच में यार मज़ा आ जाएगा। अब ये क्या है, ये जो है मैजिक मसाला है। तो यहाँ पर जो है आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं और किचन किंग भी डाल सकते हैं और सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं। ये जो है वैसे तो इसके अंदर मैगी मसाला का जो जायका होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब मैगी मसाला डाल दिया है और बस अब जो है इसमें ज़रा सा 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, क्योंकि कद्दू जो होता है ना वो अपना पानी खुद छोड़ता है। और बस इसके अंदर लेंगे 4 सीटियाँ और जब 4 सीटियाँ लग जाएंगी तो इसका प्रेशर जो है रिलीज़ करके इसे हरे धनिए से हम जो है गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी कद्दू की ज़बरदस्ती सी सब्ज़ी तैयार है। इसे आप पूरियों के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ खाइएगा, फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे सोनपरी का फुग्गा, ये मेरे सोनपरी का फुग्गा है, ये मेरी सोनपरी का फुग्गा है। तो सोनपरी की अब हमको हो गई है आदत, और सोनपरी से अगर 1-2 दिन ना मिलो तो फिर तीसरे दिन बेचैनी होने लगती है। तो सोनपरी के हमने जो है, सोनपरी के बाल बिखरे हुए थे तो हमने उनकी 2 चोटियाँ बना दी। कुछ देर उनके साथ हमने एंजॉय किया, खेला और हमें भी अच्छा लगता है सोनपरी को। फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आए तो जो है घर पे आया हुआ था रोस्टेड तो उसे एंजॉय किया और उसके बाद जो है घर में बनी थी हमारे यहाँ निहारी। तो निहारी बनी थी, मम्मी को बुलाया था, पापा को बुलाया था। तो क्योंकि वो लोग वैसे भी जो है हड्डियों के मरीज़ हैं, समझ लीजिए। जब एक इंसान की उम्र हो जाती है 50, 55, 60, 65, 70, 75, यानी कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी हड्डियों का जो लबाव होता है वो कम होने लगता है। तो ये जो पाए पकते हैं ना, ये जो है बहुत अच्छा काम वर्क करते हैं घुटनों की हड्डियों में लेस पैदा करने के लिए। अगर इंसान पूरे जाड़ों में जो है पाए के सालन खाए और उसका शोरबा पिए तो सच में जो है हड्डियों में जान आ जाती है। तो जनाब यहाँ 3 तरह का शोरबा बना था, यानी कि पाए तो एक साथ बॉयल कर लिए थे। मम्मी का बगैर मिर्च का बना था क्योंकि मम्मी के मुंह में छाले हैं, और मेरे बड़े वाले बेटे के लिए अलग से बनाए गए थे क्योंकि उन्हें जो है उसके अंदर आटा घोल कर डालू पकाओ, मतलब जो निहारी का ऑथेंटिक तरीका होता है। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल पतला वाला शोरबा पसंद है, क्योंकि जो पाए का सालन होता है वो ऑटोमेटिक चिप चिप करता है और पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा होने ही लगता है। तो यहाँ पर नान मंगाए थे, साथ में कुलचे भी मंगाए थे, लेकिन वो मिले नहीं। तो यहाँ पर सब लोगों ने फिर जो है खाना खाया, एंजॉय किया, और यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त पाए बने थे कि बस सबको खाकर मज़ा आ गया। हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। हमने आज भी इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बची थी तो हमने आज राइस के साथ खाया। और फिर शाम में जो है महक और महक की मम्मी भी आ गई थी, और फिर ये लोग मगरिब के बाद जो है अपने घर जो है। तो आगे की क्लिप नेक्स्ट डे की है। बिरयानी के बाद जो है अब हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, स्ट्रॉबेरी वाली। और जानू का दिमाग लगा हुआ था खाने में, इसलिए इसने सही से शूट नहीं किया।
सोचा तो जल्दी से आइसक्रीम मेरे मुंह में आज बिरयानी की कड़वाहट। आपको बिरयानी इतनी कड़वी क्यों लगी? बहुत कड़वी थी। कड़वी थी? कड़वी नहीं थी। लो भैया तुम खा लो आइसक्रीम पहले। चम्मच नहीं लाई? खाओ। क्यों हंस रहे हो? बता दो। लो ये जिया की है। आपकी है जिया ये इतनी ज्यादा हम ना खाएंगे। ये आइसक्रीम अभी हम उसमें से तो निकाल के सब हम लोग जो है। नहीं उसी में खाओ तुम। हम तो उसमें क्या हुआ उसमें? उसमें खाते नहीं बनेगा। अरे तो हम कटोरे में निकाल देते हैं ना। कटोरी नहीं कटोरा लेकर आओ मेरे लिए। तो तुम दलिद्र हो क्या? राक्षस हो? अरे इतनी लाइट होती कुछ पता नहीं चलता। वो पीपल पे रहने वाला ब्रह्म राक्षस ज्यादा सिखाएगा। पूरी इसको लिख दे देती, पूरी उठा करके खा लेता। आइसक्रीम भर के जिया की है। ये बहुत आइसक्रीम खाता है गाइस, आप देख सकते हैं। और कह रहा है कि जितने लोग ना खाएं अपनी अपनी हमको दे दें। ये देखिए ये इसके हाथ है। कह रहा कि लोग जान जाएंगे कि कशिश फूड खा रही, लेकिन नहीं। अब इतने बड़े रोए तो मेरे नहीं है। ये जो है जिया का हाथ है। अच्छा मेरा हाथ ये है। ये दिखला दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये देखिए खा रहा है, नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे। जानू कह रहे मुंह भी दिखा दो। तो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।